औरत के पति को मारकर सावित्री की मौत हो गई है। आपके नाम लेने से मुझे घिन आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और फिर से मैंने आज पहनी है साड़ी, और ये है रेड कलर की साड़ी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मौसम बहुत अच्छा है। तो इस अच्छे मौसम में लोग अक्सर जो है साड़ी पहनने में ना कोई इश्यू होता है ना प्रॉब्लम होती है। फिर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है तो फिर साड़ी पहनना अवॉइड करती हूँ। और दूसरी चीज़ की इतनी सारी साड़ियाँ हैं ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप मतलब कि साड़ियाँ नहीं पहनती। तो मैं बता दूँ, जब से मैंने व्लॉग बनाई है इतनी साड़ियाँ पहनी है कि बिल्कुल ही रिकॉर्ड टूट गया। और अविष्का भी कहती है मम्मा आप यही साड़ी पहन लेते हो। और आज जो है अविष्का सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि अविष्का के मैथ्स का पेपर है और अविष्का लगी हुई है। और अविष्का थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, तो पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के स्ट्रेस से क्या है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज अपनी बेटी की नज़र उतार दूँ, क्योंकि मुंह भी सूख गया है, क्या है पता नहीं। 100 में पढ़ी लिखी हूँ, पर पता नहीं क्यों इन चीज़ों पे दूसरों को भले कह दूं कि विश्वास न करे, पर जहाँ माँ की बात आती है ना तो माँ जो है वो पीछे नहीं हटती। तो मुझे लगता है कि इसकी नज़र मुझे उतारनी ही पड़ेगी। और फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ आज इस व्लॉग में, मैं एक लोग के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में मुझे बात करते हुए कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी रोना और कभी कभी गुस्सा। एक ऐसे इंसान है जिनके बारे में मतलब सोच के भी लगता है कि यार क्या इंसान हो। ऐसा एक इंसान मतलब कि जिन्होंने इंसानियत की हद ही खत्म कर दी है। और उनके जब व्लॉग देखती हूँ ना तो मतलब कभी मुझे लगता है कि हंस दूं और कभी लगता है कि रियल में रो दूं और कभी लगता है उनका गला दबा दूं रियल में। बता ऐसा बंदा है कि चलिए व्लॉग में बताएंगे। अभी तो फिर थोड़ा सा काम कर लेती हूँ अपना, फिर कंटिन्यू करिएगा व्लॉग को, तो आपको पता चल जाएगा कि इस अजीबो गरीब इंसान का नाम क्या है आखिर। आज अविष्का को नजर लग गई है तो मैं उसकी नजर उतार रही हूँ, क्योंकि अविष्का जो है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। तो मैंने कहा मुझे लगा रखे मेरी बेटी को नजर लगी। और कितनी भी पढ़ी लिखी माँ क्यों ना हो, ये वाला काम जरूर करती है। और इस एक्ट में हबी के पापा को पैर छूने की एक्टिंग कर रही है। देख लीजिए क्या लटके पड़े हैं। हबी के पापा को एक्टिंग करनी है माफी मांगने की, उनसे माफी नहीं मांगी जा रही है। ढंग से माफी मांगो, पैर भी छूने। अच्छा कैसे छूओगे पैर? इनको हंसी आ रही है, इनको कंट्रोल ही नहीं हो रहा। चलो सही ठीक है। पैर में छुआना है, पर ये हमारा एक एक्ट है जिसमें इनको पैर छूने पड़ गए हमारे। पति भी पैर छूने पड़ते पति को। भैया मुझे कॉपरेट तो बहुत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, और चाय बनते हैं मैं बता दूं कि एक ऐसा व्लॉगर है जो सावित्री जी हैं। सावित्री जी के हस्बैंड की फोटो जो है उस पे माला चढ़ा करके उनको मार चुका है अपने व्लॉग में। सावित्री जी को भी माला चढ़ा के मार चुका है अपने व्लॉग में। गुड़िया गोरखपुर के पति को भी माला चढ़ा के मार चुका है। और आज मैं बोल रही हूँ, ऐसा ना हो किसी व्लॉग में कल भी मेरी फोटो के ऊपर भी हाथ चढ़ा मिल जाए आपको। तो पहले मेरे व्लॉग में कंफर्म कर लीजिएगा कि मैं इस दुनिया में हूँ कि नहीं हूँ, तब जाइएगा। इतना गंदा इंसान है वो कि सोचिए, चाहे कितनी भी किसी की दुश्मनी क्यों ना हो, कोई भी इंसान अपने दुश्मन को भी नहीं कहता कि वो मर जाए। तब तक नहीं कहता जब तक कि वो उसने ऐसी कोई इतना बड़ा आपके लिए ना किया हो कि आपकी आत्मा जो है वो दुखी हो गई हो। तो हम जो है, और दूसरी चीज, एक औरत के पति को मार करके उसको विधवा साबित करना, ये तो शायद ही मानवता, कहते हैं मानवता का सबसे बड़ा गंदा चीज है कि किसी को मार दो। आज सावित्री की मौत हो गई है, कल गणेश की मौत हो गई है, गुड़िया गोरखपुरिया की मौत हो गई है, और कौ बिंदु जी की भी हो गई है। तो मतलब आप इस तरह से गंदे चीजें कहते हो, आप इस तरह से मनाते हो कि सब मर जाए इस दुनिया में। आप बताइए ये कहाँ की इंसानियत है। तो वो उनका नाम बता दो, बहुत ही महान आत्मा है। उनका नाम ही मरने से स्टार्ट होता है, मन्नू। मन्नू है, कुछ वैसे ही है। पता नहीं क्या सोच करके और क्या किस संस्कार से लेकर के आए हैं कि जो है हो सकता हो, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ ना
कि कल को मुझे भी गंदा संदा बोलना शुरू कर दें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिलहाल आपको बता दूं, लोग व्यूज पाने के लिए इस तरह से लोगों को जो है गलत गलत कहती है। आज जो है सावित्री, आज ही का व्लॉग है, एक अभी डाला उन्होंने, सावित्री की मौत हो गई, गुड़िया गोरखपुरिया की मौत हो गई, उसके पति का मौत हो गया, माला चढ़ा देता है, फोटो लगा देता है। तो इतना मत गिरिए, इतना ज्यादा मत गिरिए कि आपको आपका जो है नाम मैं आज ले रही हूं, पर मुझे घिन आ रही है, आपके नाम लेने से मुझे घिन आ रही है कि आप एक औरत के सुहाग को उजाड़ने का फोटो लगा सकते हो, जो एक औरत अपने मन में सोच भी नहीं सकती है। हम हर दिन सिंदूर लगाना नहीं भूलते हैं, हम हर दिन बिंदी लगाना नहीं भूलते हैं, हम हर अपने पैरों से बिछिया या पायल नहीं उतारते हैं, हम कांच की चूड़ियां नहीं पहनना भूलते हैं, और ये गले में लटकाए रहते हैं सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र के लिए कि हाँ मैं सुहागन हूं तो मैं सुहागन दिखूं। तो इस तरह का गंदा मजाक आप मत करिए। और घर में भी आपके होंगी माँ बहनें, उनको करके देखिए ना, उनके पति को आप माला पहना के देखिए ना, तब आपको पता चलेगा। तो इस तरह से चाहे वो सावित्री हो, चाहे वो गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे वो गुड़िया गोरखपुरिया हो, कोई भी XYZ हो, मैं कभी नहीं चाहूंगी, मैं कहूंगी भगवान उनके पति को लंबी उम्र दे। और चाहे कितने भी गंदे पति, एक शराबी भी होता है ना पति, तो भी एक औरत चाहती है कि उसकी शराब छूट जाए, वो नहीं चाहती कि वो दुनिया से छूट जाए ना। तो एक औरत जो एक हिंदुस्तानी औरत का, दुनिया की कोई भी औरत, दुनिया की बता रही हूं मैं, दुनिया की कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसका पति ना रहे इस दुनिया में। तो आप कौन होते हो ये कहने वाले कि उसका पति नहीं है इस दुनिया में? तो आप लोग जितनी भी औरतें सुन रही हो ना, आपको बताओ उसके जो चैनल का बायकॉट करें, क्योंकि लोग जा रहे हैं उसके चैनल पे और कमेंट कर रहे हैं, मानते हैं कि कमेंट जो कर रहे हैं वो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मनु जी आपकी आत्मा को शांति मिल गई ना लोग। पर इतने ज्यादा अगर आप उसके उस पर कॉमेंट करेंगे तो वही बढ़ गया। मैंने खुद उसको देखा है, 1000 सब्सक्राइबर नहीं थे, आज जो है इतने ज्यादा सब्सक्राइबर लेकर बैठा हुआ है। तो लोग सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं? अगर आप इस तरह के कमेंट करते हैं तो आपको मजा आता है ना, आप उस मजे का एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज बायकॉट करिए ऐसे लोगों को कि जो लोग ये चाहते हैं कि उसके औरत का पति ही नहीं रहे, चाहे वो सावित्री हो, चाहे वो आशीष तिवारी हो, कोई भी हो। आशीष तिवारी के पति नहीं, तब भी हमें उनमें सहानुभूति है कि भगवान उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। तो इस तरह लोगों को हमेशा जो है अपने कहते हैं चैनल का बहिष्कार करिए। इस तरह के चैनल को देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। पर ये मेरी राय है, बाकी आप लोग की राय है वो आप लोग जाने। और हस्बैंड की चाय की डिमांड, तो उनको चाय देने जा रही हूँ क्योंकि रियल में, और मुझे पता है बहुत सारे कपड़े तहने, ये देखिए ढेर लगा हुआ जो कल के कपड़ों का। तो वुलन कपड़े तो मैंने सारे अंदर रख दिए, और ये यहाँ बैठे। इन्होंने मुझे कहा कि ये जो है मन्नू व्लॉग लगाता क्या है, जब देखो तब किसी न किसी को मार देता है। नहीं इतना भी खराब नहीं, ठीक है, सब्सक्राइबर पाओ, ठीक है, अच्छी बात, और पाओ तो अच्छी करो, बट किसी को मारने से, किसी को विधवा बना दो, किसी को कुछ कर दो, ये अच्छा नहीं बात नहीं है। तो इन्होंने मुझसे कहा ठीक है, हम कि जो है बहुत बुरा लगता है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अब व्लॉग में बहुत दिन से देख रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा उसकी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है, पर मैंने सोचा अब नहीं चुप झूठ के खिलाफ है, बट इतना भी नहीं कि किसी को मार डाले। हाँ वही तो, सिर्फ सब्सक्राइबर पाने के लिए, ये अच्छी चीज नहीं है। वही तो, चलो मजाक में हो गया, हमने भी शॉर्ट बनाए, वो बनाए माफी मांगते हुए, ये करते हुए, तो ये सब होता है। ये सब तो चलो एक रील का पार्ट है या एक वीडियो शूट का पार्ट है कि चलो हाँ आपको ऐसे करना है वैसे करना है ये, पर हम अपने पति को रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भैया नहीं पति ना हो गया बिल्कुल। सावित्री जी चाहे जैसी भी हो, पर मन्नू अच्छा नहीं करता। सावित्री ग्रेस की उम्र लंबी रहे, हम उनके इस चीज के इससे वो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है, बट ये है कि हाँ झूठ के खिलाफ है, बट ये इसके ये नहीं कि किसी वो जो झूठ डालती हैं उसके लिए हम खिलाफ है, और पर ये नहीं चाहेंगे कि उनके पति को कुछ हो। भगवान करे लंबी उम्र हो दोनों की, लंबी रहे और दोनों लोग खुश रहे। और साथ में चिप्स भी रखे हैं, ये देखिए। तो होली आ गई है तो चिप्स भी डाले थे मैंने, सूख गए हैं फिलहाल। तो फ्रेंड्स आज जैसे आपने थंबनेल में देखा ना कि मैंने मन्नू जी को माला पहना दी है, तो आज मन्नू जी को कैसा लग रहा होगा कि दुनिया भर को आप माला पहनाते फिरते हो जो जिंदा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है आज कि आपने भी माला पहन ली है, किसी की श्रद्धांजलि आपको भी मिल गई है।
तो इस तरह की हरकतें ना गंदी गंदी करना बंद करिए, समझ गए। यहाँ पर मत सोचिए कि सावित्री होगी कमजोर, पर हम औरतें कमजोर नहीं है, क्योंकि हम व्लॉग में हम अगर देखेंगे और आप व्यूज पाने के लिए कर रहे हैं तो कुछ और काम करिए, पर ये काम मत करिए कि किसी का सुहाग उजाड़ने की बात करिए, समझ गए आप। जिसको देखो उसी को आप माला पहना दिए थे, आज मैंने भी माला पहना दी है और आपको श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है, तो हो सकता हो आपकी आत्मा को शांति मिले थोड़ा सा। तो फिलहाल फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ। सावित्री जी को भी अब क्या है, सावित्री जी जो है आजकल व्लॉग में झूठ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने कह दिया मुझे कैंसर हो गया, मुझे ट्यूमर हो गया, तो आप कैंसर बोल रहे हो। भगवान दिन में एक बार कहते हैं सरस्वती जी जमान पे बैठती हैं, आप व्लॉग बनाने के लिए बोल रहे हो, तो कोई जानता नहीं कि कब क्या भगवान सुन ले। तो आप इस तरह की बात मत बोलो ना, उनसे पूछिए ना जिनको कैंसर होता है, जिनको ट्यूमर होता है, उनसे जाके पूछिए ना कि उनको उन बीमारियों से आजाद होने के लिए अपना घर बेचना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, उधार में जिंदगी आ जाती है, बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं वो लोग। आप इस तरह के, अगर आपके पास ऐसी बीमारी नहीं है, आपके सिर में दर्द हो रहा था और आप सिर्फ उस चीज की बजाय आप ये बोल रहे हो कि मुझे ट्यूमर हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है, मत बोलिए। देखिए ना लोग आपको क्या कर रहे हैं, आपके व्लॉग में आपकी फोटो के ऊपर यहाँ पर बड़ा सा ट्यूमर और कैंसर बना बना के फोटो में लगा दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक होने का मत बनिए, बिल्कुल मजाक मत बनिए, वरना औरतों को पता है आप जैसी, कहते हैं कि आप जैसे लोगों के चक्कर में लोग औरतों को ना हलवा समझ लेंगे, हलवा। तो ऐसा हलवा मत बनिए कि जो देखो वही खा जाए ना। तो व्लॉग में वो दिखाइए, ठीक है। व्लॉग नहीं होगा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, कभी तो लोग जागेंगे, कभी तो लोग समझेंगे कि इस व्लॉग सही बनाती है नहीं बनाती है, तब आप चले जाओगे, तब पैसा मिल जाएगा। कम खाओ गम खाओ, इतना मत खाओ कि जो जिंदगी नरक हो जाए। तो फिलहाल मैं ज़्यादा इसलिए हाइपर हो जाती हूँ कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पर वोमेन इश्यूज़ या इस तरह की इश्यूज़ में आते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए आज के व्लॉग को यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग मेरे साथ हैं, और मैंने इंस्टा पे रील्स डाल रखी हैं, तो मेरी बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग इंस्टाग्राम पे आप रील्स देख सकते हैं, वहां जाकर के देख सकते हैं। बिंदु द्विवेदी यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी मैंने शॉर्ट्स डाले और इस चैनल पे भी डाले हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा कैसे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलते हैं। तब तक करिए होली की तैयारी सारी बहनों, और बाकी लोग तो खाने के लिए बैठे हैं, बहनों का ही झंझट है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।